रांची से बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता पार्टी के संजय सेठ हमारे साथ हैं। झारखंड में जिस तरह से सियासी उथल पुथल चल रहा है उस पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस के 3 विधायक हैं, जेल चले गए, पुलिस कस्टडी में है, उनके गाड़ी से कैश मिला था। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पे नाकाम हो गया। आप देखो, कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही। अब कैश लेके पैसा पकड़ा रहे, उसमें हमको क्या करना है? उन्होंने क्या कहा कि हमको साड़ी खरीदने हम आए थे। आपकी गाड़ी से 3 विधायक हैं, 49 लाख रुपया। आप देखो झारखंड के अंदर क्या हो रहा है। इनके एक आईएएस अफसर के यहां 20 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के पास पैसा पकड़ा रहा है, 30-30 करोड़ का जहाज पकड़ा रहा है। ईडी की दबिश इतनी ज्यादा है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। भ्रष्टाचार करोगे, बच नहीं पाओगे। और मेरा तो यह मानना है, यह पैसा, ईडी की दबिश इतनी ज्यादा है, यह पैसा झारखंड से गया ठिकाने लगाने के लिए। और आप जांच करें, पुलिस जांच कर रही है बंगाल की। मैं तो मानूंगा कि एकदम सीबीआई और ईडी को इसको जांच करनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी, कहते हैं ना, एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है, कुछ पता नहीं। ये तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उनके खिलाफ बयान। आप देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा हुआ। 10 करोड़ आदिवासी भाइयों बहनों को एक इतना बड़ा तोहफा मिला स्वतंत्रता के 75वें साल में। अब उनके खिलाफ, तो ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जनता देख रही है। सर, उधर कांग्रेस के विधायक हैं झारखंड में, अनूप सिंह उनका नाम है, वो एक बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के तरफ से 10-10 करोड़ रुपया और मंत्री पद का ऑफर कांग्रेस के विधायकों को दिया जा रहा था कि सरकार गिराया जाए। तो क्यों नहीं आपने एफआईआर पहले कराया? ये पहले भी, आज से 3 महीने पहले भी ये बात की थी, और फिर एफआईआर कराने गए। कुछ लोग को, सब्जी आलू बेचने वाला, भिंडी बेचने वाले को गिरफ्तार किया था। क्या हुआ उसका? अगर आपको हमने पेशकश की घूस देने की, तो आज याद आ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का इनर फाइटिंग है। कांग्रेस पार्टी में पूरे देश भर में खटपट चल रही है। यहां भी यही हाल है। एक दूसरे पे पीछे लगे, तो आपको कोई प्रलोभन दे रहा है, तो आप 10 दिन बाद, 1 महीने बाद जब होगी तब आप करोगे कि उसी दिन आपको कराना था। ये सब प्लांटेड है। और जिस तरह झारखंड के अंदर खनिजों की लूट मची है, और ये खनिज की लूट, झारखंड का पैसा बाहर जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता जानना चाहती है, ये खनिजों की लूट कहां से शुरू हुई? ये खनिजों की लूट, ये हमारा पैसा, हमारा खनिज, और औने पौने में आप बेच रहे हो। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, जीरो टॉलरेंस इन करप्शन। जैसे आप लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई ऑपरेशन लोटस जो है नहीं चल रहा है, कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है, उसी के नतीजा की इस तरह से जो विधायक हैं नाराज दिख रहे हैं, कैश के साथ पकड़ा रहे हैं, तो क्या बीजेपी कोई सरकार गिराने की प्लानिंग नहीं कर रही है? ये भी हो सकता है कि अंदरूनी कलह से सरकार खुद गिर जाए। अरे हम लोग क्या करें भाई? पैसा, करप्शन आप करो, भ्रष्टाचार आप करो, मिनरल्स आप बेचो, है? इसमें भाजपा क्या करेगी? जो भी करना है भाजपा के बढ़ दो। अभी पहले दिन कल बयान आया कि नहीं, हम लोग तो साड़ी खरीदने जा रहे थे, आज फिर पलट गए। ऐसा थोड़ी होता भाई। आप करप्शन का पैसा था, आप ठिकाने लगा रहे थे, नहीं ठिकाने लगाते, ईडी की दबिश थी, आप पकड़े जाते। तो ये बंगाल में सोचा कि बंगाल में तो भाई ममता बनर्जी की सरकार है, वहां तो कुछ नहीं आना, वहां ले जाके ठिकाने लगाओ। कितना पैसा बरामद हो रहा है आप देखो। जहां ईडी जा रही है, पैसा ही पैसा निकल रहा है। ये किसका पैसा? ये जनता का पैसा, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा। ईश्वर ने झारखंड को सब कुछ दिया, लूटने और लुटाने के लिए नहीं दिया है। और ये सरकार खनिजों की जो लूट मचा के रखी है, अब कोई बचने वाला नहीं है। तो ये देखिए, बड़ी बात यहाँ पे संजय सेठ ने कहा है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश यहाँ पे नहीं कर रही है। ये अनाप शनाप बयानबाजी कांग्रेस जो है करना बंद करे। ये साफ तौर से कर रहे हैं कि जो विधायक पैसे के साथ पकड़ाए हैं वो भ्रष्टाचार का पैसा था, उसको ठिकाने लगाने के लिए लोग बंगाल लेके जा रहे थे। ये दावा कर रहे हैं संजय सेठ। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, रांची।